अच्छा मैडम, ये बताएं, नए साल में आपको तोहफा दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक तरफ वो ढाका के अंदर पाकिस्तान के जो वो हैं स्पीकर साहब से हाथ मिलाते हैं, वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला, तो हम क्या करें, रोना धोना वही। कैसे देखती हैं आप इसको? ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे। पाकिस्तानियों के पास दिल है क्या सर? लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये कि मतलब पहले तो ये तारीफ बनती है कि डॉक्टर जयशंकर ने जाकर और जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके साथ हाथ मिलाया नेशनल असेंबली के, बहुत अच्छी बात है। जबकि आजकल के ज़माने में जब हॉकी और क्रिकेट टीम के लोग हाथ नहीं मिला रहे, ऐसे में अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ मिलाया तो यकीनन इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अर्से पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था। बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बनती, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। जाहिर है बांग्लादेश के लिए भी हम अच्छे साबित नहीं हुए थे, इसीलिए वो हमसे अलग हो गए और फिर सालों साल उन्होंने हमसे बात नहीं की और या हमारे साथ उस तरह से टर्म्स नहीं रखे। इसी तरीके से अफगानिस्तान ने भी सर जो है वो अपनी तरफ से जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। कोई पड़ोसी कंट्री जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखने को या हमसे बात करने को या हमें हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। वरना भारत को तो आप कह सकते हैं कि वो तो हमारी बुराई करते रहते हैं या उन्हें अच्छे नहीं लगते, 1947 से यही चलता चला रहा है सिलसिला। तो सर बाकी सबको क्या हुआ चाइना छोड़ के? वैसे तो बेचारे शी जिनपिंग भी चुप बैठे होंगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमने उनके इतने डॉलर ले लिए हैं कि अब बेचारे कुछ हाँ करने और ना करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने, और सीपीएससी भी कंप्लीट नहीं किया। तो सर मेरे ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने ऐसी बात जो कही है तो सर पहली बार तो नहीं कहा, भारत तो बहुत बार कह चुका है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, पाकिस्तान क्या से हमारी तरफ ये होता है वो होता है, टेररिज्म होती है, क्या क्या सर वो लोग कहते रहते हैं और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अगर हमने अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला होता और उस बात को सुन लिया होता तो शायद बहुत सर हालात बदल सकते थे अगर हमने बदलने की कोशिश की होती। मैडम एज यूजुअल आपने अपना स्क्रिप्ट वही रखा जो आप रखती होती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कसूर पाकिस्तान का, किसी का कोई कसूर नहीं। अगर आलू नहीं ना जा रहे वहां पे पाकिस्तान में, वो आज मैं देख रहा था पिछले साल 700 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, कोई 4-5 हजार से ज्यादा बंदा मरा है। उन्होंने कहा नहीं कसूर पाकिस्तान का। आलू काबुल नहीं पहुंचे, कसूर पाकिस्तान का है। काबुल से दहशतगर्द आएंगे, कसूर पाकिस्तान का है। मतलब ये बड़ा कन्वीनियंट है, अच्छा लगता है, मतलब मजा आता है लोगों को ये चीज कहना, कसूर पाकिस्तान का है। वो डॉक्टर जयशंकर मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है, उनकी तो कोई मतलब, वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं बड़े। उनका वो जैसे एक नन्ना काका सुबह सुबह माँ तैयार करती है ना अच्छे साफ कपड़े पहना के, वो तो इंडिया तो ऐसे बैठा होता है, पाकिस्तान जाके उसको खराब कर देता है। मैं तो मतलब ठीक है, हर बंदे की आपकी राय है, मैं नहीं आपकी सर राय का। देखें, सर देखें मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सब लोग दूध के धुले में हैं और कुछ है नहीं, लेकिन बात सारी ये है कि पहली बात तो ये कि जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, चले वो भी हो जाता है, लेकिन सर साथ ही साथ आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आप यहाँ से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठा रहेगा। चले भारत की तो आदत है ना, वो तो हमें इल्जाम देते ही रहते हैं, हालांकि हम लोग तो बहुत ही मासूम लोग हैं, हमारी तो चेहरे से ऐसे नूर टपक 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 के सर सारा ही टपक गया। लेकिन सर उनका क्या, अफगानिस्तान वालों का, वो क्यों ऐसी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी यहाँ से टेररिज्म हो रही है, जी ये हमें तंग कर रहे हैं? उन्होंने तो सर बॉर्डर बंद करके ताला लगा के और चाबी कहीं समंदर में फेंक दी, मैंने सुना है। तो सर ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान ने सोचा है इस तरफ के तमाम पड़ोसी क्यों नाराज है? चले एक हो जाएगा, आपके कुछ दोस्त होते हैं, अगर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो कहते चलो एक दोस्त से लड़ाई होगी, दोस्त होगी, सारे के सारे दोस्तों से लड़ाई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर कहीं अपने आप को भी तो देखना ही पड़ेगा ना। और आप जैसे कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें, दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा सारा काम किया था। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को भी तो सर करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। वाह, एक तो आपने कहा तालिबान ने चाबी समंदर में फेंक दी, उनको बेचारों को समंदर लगता नहीं है, जिसकी वजह वो से मुझे मुझे याद आ गया था वो बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक मुहावरा बोला था, अब आप समंदर ढूंढने मत निकल जाइएगा वहां पे। तो वो मैंने कहा चले मैडम को मैं थोड़ा बताता चलूं कि तालिबान भी आज अच्छे हो गए हैं। आजू काजमी साहबा कह रही हैं वो भी तुम आप लोगों से तंग हैं, पाकिस्तानियों कुछ करो। मतलब अगर इंडिया के बारे में इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश में चली है, मालदीव्स में चली है,
श्रीलंका में चली है, नेपाल का उनके साथ को 25,000 किस्म के मसले हैं, नोट के ऊपर वो डिफरेंट तस्वीर लगाते हैं, इंडियन कुछ कुत्ते कहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के नेबर्स के साथ है, बाकी मुल्कों का किसी नेबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब सवाल सिर्फ इतना है। हाँ, हमें अच्छा लगता है एंटी पाकिस्तान बैशिंग, मतलब बड़ी फैंसी है ना वो, मतलब एक मजा आता है जरा पाकिस्तान बैशिंग, जरा एक वो। और यहाँ से जो ड्रोन में ड्रग्स जा रही थी 2 बार, तो मैंने लास्ट ईयर में मैंने खुद रिपोर्ट किया है, और उसके बाद वो जो है वाघा बॉर्डर पे वो ड्रोन गिर गए, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। मैं तो चले बेकार सी जर्नलिस्ट हूँ, बहुत नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट की। हाँ सर, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सर, चाइना भी आप कह रहे हैं कि जी हमने जंग रुकवा दी, अमेरिका कह रहा है हमने रुकवा दी, लेकिन जिसने भी रुकवा दी सर बड़ा अच्छा काम किया उसने, उस बात का, इस बात से कि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक खराब नेबर है, उससे तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना। अब अगर नहीं वो मान रहे कि अगर अमेरिका या चाइना या किसी ने भी रुकवाई है, तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है सर, अब रुक गई ना जंग। आप क्या चाह रहे थे कि मतलब वो 4 दिन जो लड़े थे, आपका ख्याल है कि 4 दिन और हो जाने चाहिए थे, ताकि आप बैठकर ट्विटर पे 2-4 तमगे और ले लेते सर। आप एक तमगा आपको मिला है, आपने 2 तमगे और अपने टारगेट पे रखे हुए थे, वो नहीं हो पाए। लेकिन सर अच्छी बात ये है कि जंग जो या लड़ाई या कह लीजिए अटैक जो चल रहे थे, बहुत सारे लोगों को मेरे तमगों की तकलीफ है मैडम। आपको बहुत कुछ लोगों को ये था कि हमने अपने बच्चों को नया मटेरियल लेके दिया है, वेपन लेके दिए हैं, बच्चों को खिलौने लेके दिए हैं, तो जरा मैं चेक तो करूं बच्चों को। लेकिन सर हमें तो मैं तो थैंकफुल हूँ कि भारत ने जो है वो स्ट्राइक किया, और भारत ने इस तरह से अटैक किया। सर वो जो 2 साल से सोशल मीडिया बंद पड़ा हुआ था, जिससे कि लोग डरे हुए थे सोशल मीडिया से कि लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया खुल गया सर। अगर वो सोशल मीडिया ना खुला होता तो सर वो तमगा कैसे लेते, क्योंकि आपने तो सर कीबोर्ड वॉरियर है ना सर, आपने तो उधर जाके लड़ा ना, आपने सोशल मीडिया पे जंग लड़ी है। लेकिन सर उसकी वजह से थैंकफुल होना चाहिए, मोदी जी को एक फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। तो सर वो जो 11 एयर बेसिस उड़ा दी उन बच्चों ने सर, उसका क्या, वो जिसके लिए आपने मसूद अजहर और उनके घर उड़ा दिया, उनकी मस्जिद, वो सर वो कौन सी जगह सर, मुरीद के का सर, वहां पे जो आपने वहां पे 14 करोड़ गवर्नमेंट ने पे किया है कि दोबारा से बना लो, तो सर वो छोटे छोटे बच्चों ने सर इतना कर दिया, तो सोचे अगर कहीं बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। नहीं सर, अब मुझे लगता है कि ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इंडिया ने बड़ा अच्छा अटैक किया। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी, और जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था, मासूम जो थे बच्चे वगैरह नहीं मारे जा रहे थे। सर आप ये कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी के लोग, सर हमारे फोर्सेस के लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों को रोक सके, कोई भी वहां से आता है मारता है और फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस चला जाता है। सर 1 साल के अंदर आप देखिए उन्होंने कितने लोगों को, यहाँ पे लोगों की जाने गई है जो ऐसे टारगेट किलिंग में मरे, मस्जिद में कभी कहीं। आपका ख्याल है सर ये सब भारत कर रहा है और हमारे लोग सर इस काबिल नहीं है कि उनको रोक पाए? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ना आपसे मेडल वापस ले लेंगे, आपसे बता रही हूँ। अच्छा चलें, एक बात बताएं मैडम, आप भारत की इस टारगेट किलिंग को सपोर्ट करती हैं? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा है कि वो इंडियंस थे, इन्वॉल्व थे, और वो मिडल ईस्ट में लोगों को हायर करते हैं वहाँ से, और पैसे दे के इस तरह की वारदातें करवा लेते हैं। तो ये तो सीधा-सीधा पाकिस्तान कह रहा है भारत करवा रहा है। तो आप कह रही हैं कि ये भारत का ये तरीकाकार ठीक था? सर मैंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको कैसे पता कि ये भारत ने ही करवाया है? क्या पता ये हमारे यहाँ से अंदर से ही लोग करवा रहे हो। आपके पास सबूत है तो सर आप एफएटीएफ में डलवा देना भारत को। यार एक तो पता क्या है, मतलब आपको भारत को सर, अब आप जाइए और जाके भारत को एक्सपोज कीजिए ना। आप मतलब मुझे बताने से या व्यूवर्स को बताने से सर कुछ नहीं होगा। आप इसकी फाइल बनाइए, सबूत जमा कीजिए और जाकर एफएटीएफ में दीजिए। सर 4 बार सर हम अंदर चले गए, एफएटीएफ में भारत एक बार भी नहीं गया। सर ये तो मतलब गलत बात है। मैं बताता हूँ दरअसल एक तो प्रॉब्लम पता क्या है, व्हाट्सएप से पढ़ के ना लोगों की जो सलाहियत है ना समझने की, वो भी चली जाती है कि एफएटीएफ में क्या जाता है और क्या नहीं जाता। तो सवाल ये मैडम, सवाल बात तो मुझे कर लेने दे, मैं तो 3 सेकंड नहीं बोलता, बीच में कूद जाती है, और आपने देखा आप जब बोलती मैं खामोश हो जाता हूँ। आई डोंट स्टॉप यू, मैं फॉर अ पर्पस, ताकि आप ज्यादा बोलें, मतलब यू शुड, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि माशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग जो मैं उसे सीखना चाहता हूँ। अब सवाल ये है सिंपल सा कि मैडम, मतलब एक तरफ जस्ट आपको इस चीज की तो समझ होनी चाहिए एफएटीएफ में कौन जाता है, कैसे जाता है, क्या जाता है। मतलब आप कह रही हैं कि अगर एक टारगेट किलिंग हुई है तो उसको एफएटीएफ में ले जाएंगे। सर एक थोड़ी इतनी हुई है, हमारे यहाँ तो बेशुमार हुई है, और सब आप कह रहे हैं कि सारी भारत ने करवाई है। सर ऐसे कैसे, हम ऐसे छोड़ दें उनको? मैं अब आपने मेरी बात अगर नहीं सुननी, मुझे टोक देना है, तो मैं अब आपको क्या कहूं? नहीं सर बैठो आप बोलिए। नहीं मैडम, देखिए मैं तो नहीं आपको टोक सकता ना, आप मुझे टोक सकती हैं। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दें कि डॉक्टर जयशंकर इतने स्ट्रेस क्यों नजर आते हैं? वो कहते हैं पानी नहीं पाकिस्तान जाने देंगे हम अब, क्योंकि जी हम गुड फेथ में पानी जाने दे रहे थे। तो ये तो क्वेश्चन है लोअर रिपेरियन का और अपर रिपेरियन का, कि वहां से पानी वो ऊपर साइड में है, हम नीचे साइड में है। कल को चाइना पानी रोक ले उनका, तो फिर वहां क्या करेंगे? लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन फॉर्मूला पूरी दुनिया में। तो मैडम ये तो पानी रोकने की बातें कर रहे हैं कि जी अब हम पानी रोक लेंगे। तो मैडम आपको नहीं लगता आपको यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो वैसे ही अमूमन मुश्किल में रहती हैं, तो पाकिस्तान तो सवाल मुझे मेरी बात तो सुन ले पहले। मतलब मुझे पता है आपको जयशंकर साहब को डिफेंड करना है, अच्छी बात है, करें, आई डू डिफेंड हिम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन वाला जो चक्कर है, इसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा, ठीक है, तो मतलब जंग तो इमिनेंट है, होनी है।
तो आपको पैगाम नहीं आया कि पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए मैडम अभी? कहाँ? मतलब मुझे ये तो आपको पता है होना चाहिए। सर पहले मुझे आप नो फ्लाई लिस्ट से तो निकलवा दें, आपकी मेहरबानी होगी सर। मैं कहीं आप नो घूमने फ्लाई फिरने तो लिस्ट जा पाऊँ सर। मैं आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या हरकतें करती हैं कि आपको नो फ्लाई लिस्ट पे डाला गया? नहीं सर, मुझसे प्यार बहुत है यहाँ के लोगों को, वो कहते हैं ये कहीं चली ना जाए। नहीं सर, आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या करती हैं कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत पड़ गई है कि आपको सर मैं जब ये बात करती हूँ कि यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है या जो पाकिस्तान की हालत हुई है, उसके जिम्मेदार जो है वो ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट में है, बल्कि वो लोग भी हैं जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, तो सर जाहिर है फिर उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन बात सारी ये है कि सर